नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी को अभी तक कहा जाता था कि बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के योगी आदित्यनाथ के परम भक्त यति नरसिंहानंद सरस्वती ने बीजेपी को एक नया नाम दिया है। बीजेपी के लिए ऐसा नाम दिया है जिसको मैं बोलना नहीं चाहता, बोल भी नहीं सकता। महिलाओं के लिए जो सबसे गंदा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द इस्तेमाल करते हुए रे मैं बोल रहा हूं, आगे आप समझ लीजिए। इसने बीजेपी के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया है। इसने कहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर महिलाएं एक नेता के साथ में नहीं होती हैं, बल्कि महिलाएं एक नेता से अधिक नेताओं के पास में घूमती रहती हैं। यह नाम दिया है उसने बीजेपी को। क्या कहेंगे, वो शब्द का नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, लेकिन बीजेपी को उसने वही कहा है। उद्योगपतियों की पार्टी तो विपक्ष के नेता कहते थे और तमाम लोग कहते थे, लेकिन इस शब्द पर गौर करिए आप। बीजेपी को इस यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है, ये शब्द, एक शब्द दिया है ये, कि बीजेपी के अंदर जो महिलाएं हैं वो एक नेता की नहीं है, वो तमाम नेताओं के साथ में घूमती रहती हैं। ये किसी और ने नहीं कहा है, बल्कि इसने कहा है। ये वीडियो आपको सुनवाएंगे इसकी। और सबसे बड़ी बात यह, हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के अंदर जो तमाम मंत्री हैं, महिला सांसद हैं, वो चुप है इस बात पर। निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, तमाम नेता, मेनका गांधी, जो एक हथनी का बच्चा अगर मर जाए तो वहां पर चिंगाड़ते हैं ये लोग। लेकिन किस तरह से यहां पर आपको गाली दी जा रही है, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप एक नेता के साथ में नहीं है, पता नहीं कितने नेताओं के साथ में आप घूमती हैं, ये आपके ऊपर ये कहा जा रहा है। और कुछ लोग जो चटकारे ले रहे थे इस यति नरसिंहानंद सरस्वती के नाम पर कि तो मुसलमान औरतों को गाली दे रहा है, हमको क्या पड़ी है। अब आया है वो रात इंदौरी साहब का जो शेर था ना, कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो ये घर इनके जद में आए हैं। अब इनको पता चल रहा है। ये एक वीडियो आप सुनिए, यति नरसिंहानंद सरस्वती की वीडियो है। इसमें ये कह रहा है कि मायावती को इसने क्लीन चिट दे दी है। मायावती जी के लिए कहा है कि मायावती की पार्टी में जो महिलाएं थी उनके साथ में छेड़छाड़ नहीं होती थी, और जो कोई अगर छेड़छाड़ करता भी था तो मायावती जी उसके टिकट काट देती थी। समाजवादी पार्टी के लिए इसने कहा है कि समाजवादी पार्टी में महिलाएं एक नेता के साथ में एक महिला है, यह समाजवादी पार्टी के लिए कहा है, बीजेपी से कम है। और बीजेपी के लिए कहा है कि यहां पर महिलाएं एक नेता के साथ में नहीं होती हैं, वो एक नेता के साथ में रहेंगी जब तक उनका काम होगा, और फिर उसके बाद में दूसरे नेता के पास में जाएंगी तो ही उसका काम होगा। यानी ये कह रहा है कि ये बीजेपी की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी नेता हैं, जितनी भी कार्यकर्ता हैं, वो तमाम नेताओं के साथ में। इससे आगे आप समझ लीजिए, ये यति नरसिंहानंद सरस्वती कह रहे हैं जिनके नाम पर जो है ढोल बजाते थे यही लोग, बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थक। अब वो बीजेपी की महिलाओं के लिए क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। उसके बाद आई चोर और डकैतों की सरकार, समाजवादी पार्टी वालों की। तो उन्होंने औरतों के बारे में यही, मान लो किसी शिवपाल की है तो वो शिवपाल की है, किसी और की है तो वो किसी और की है, मतलब ये नहीं कि सबकी है, तो एक की है, चाहे एक के पास कितनी हो, है ना जी। और ठेके का रेट बहुत, क्योंकि डकैत थे तो ठेकों का रेट हो गया तो 1.5%, सरकारी ठेकों का रेट हो गया 1.5%। फिर मायावती बहन जी की सरकार आई, तो वहां जी औरतों वाला मामला मायावती बहन जी की सरकार में नहीं चलता। वहां किसी औरत को कोई भी नेता टिकट नहीं दिलवा सकता, ये वादा नहीं कर सकता कि भाई मैं तेरी सिफारिश बहन जी से कर दूंगा। पता चला बहन जी ने उसका भी टिकट काट दी। लुगाईवादी जो है मायावती की सरकार में और बातों में तो हो सकती है, राजनीति में नहीं हो सकती। ठीक है, मैं कर दूंगा। उसके बाद फिर आई बहुत ईमानदार और चरित्रवान लोगों की सरकार। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर कर जा रहे। ये है अब ईमानदार और चरित्रवान लोग। ये है राजनीति, ये है देश, यहां गया है। ये पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, अरे ये जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, तब पूरा मजा ही आ रहा है। कह तो कुछ नहीं सकता, मातृशक्ति है, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि हम मतलब पितृशक्ति है, पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। उसके तो सबके बाप वही है, सरकार चला रहे सबके बाप है भैया। पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। और जो इस देश के साथ हो रहा है ना भैया, भारत माता तुम्हें प्रणाम है भैया।
अब इस यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर के श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया स्मृति ईरानी जी, क्या आप इस दैत्य की बात से सहमत हैं? अगर नहीं तो खामोश क्यों हैं? स्मृति ईरानी का कई तरह से जिक्र किया जा सकता है। स्मृति ईरानी एक ऐसी नेता हैं जो मोदी शाह की सबसे करीबी महिला नेताओं में से एक है। स्मृति ईरानी जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने हाथ रखा, उसको अमेठी से लड़वाया, अमेठी एक बार हार गई और उसके बाद में अमेठी को से फिर से जिता करके भेजा। तो स्मृति ईरानी सबसे करीबी नेता है और स्मृति ईरानी इस पर चुप है। क्यों चुप है? अगर किसी कांग्रेस के नेता ने अगर यह कह दिया होता तो तमाम बीजेपी की महिला नेताएं कतार में लग करके सड़कों के ऊपर चूड़ियां फोड़ती हुई आपको नजर आती। लेकिन आज स्मृति ईरानी इस पर चुप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी के पास में न केवल वो करीबी नेताओं में से एक हैं, बल्कि उनके पास में महिला बाल विकास मंत्रालय भी है। उनकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है इस पर बोलने की, लेकिन वो चुप है, वो खामोश है। अगर किसी और नेता ने पीठ भर भी कर दिया होता और अगर संकेतों में भी कुछ कह दिया होता, इशारों में भी कुछ कह दिया होता, तो ये नेताएं जो है, जो स्मृति ईरानी और तमाम नेता मैंने बताया, ये सड़कों पर चूड़े फोड़ती हुई आपको नजर आती। लेकिन अब खामोश है। और इसको लेकर के देखिए आप, जो कभी कपिल मिश्रा इस यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए पैसे मांगते थे, फंड इकट्ठा करते थे, अपना एक तरह से गुरु इनको घोषित करते थे, वही अब क्या कह रहे हैं। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है, ये 10:44 पर 28 अगस्त को ट्वीट किया है, यति नरसिंहानंद सरस्वती की महिलाओं के प्रति सोच किसी भगवादारी की हो ही नहीं सकती। ये जिहादी सोच से बीमार कुंठित आदमी है। इस आदमी को महिला आयोग और यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये मां जगदंबा के मंदिर में बैठने के योग्य नहीं है। अब पता चला आपको, अब पता चला है, जब आपकी धोती के नीचे आग लग गई तब आपको पता चला तपिश क्या है। जब ये लगातार जहर उगल रहा था, जब ये कह रहा था कि मुसलमानों का इस मंदिर में आना मना है, अगर कोई उस मंदिर में चला जाता था तो उसको पीट पीट करके मारने की कोशिश करते थे, तब पता नहीं चला था आपको। तब आप कह रहे थे कि ये सही कर रहा है, तब आप इसके लिए 25-25 लाख रुपए के डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि ये भगवाधारी की सोच नहीं हो सकती है। अब आपने अपने भगवा को अलग कर लिया इससे। पहले यही भगवा का झंडा बरदार था, पहले यही भगवा को आगे बढ़ा रहा था। सोच करके देखिए कैसे हो रहा है। ये कपिल मिश्रा का एक ट्वीट है 15 अप्रैल 2021 का, अभी 2-4 रोज महीने पहले का। गले मिल रहे हैं ये, और क्या लिख रहे थे कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ में और संजीव के साथ में जो है वो है, मतलब अपना गुरु मान करके, अपना आदर्श मान करके आपने इनके चरणों में कितनी वंदना की थी, और आज इनसे अलग हो रहे हैं। एक और ट्वीट आप दिखाते हैं आपको, ये 25 लाख रुपए का, कि 25 लाख रुपए जो है वो इकट्ठा करने का यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए जो है वो नीचे लिंक इन्होंने दिया था कि इस यति नरसिंहानंद के लिए 25 लाख रुपए हम इकट्ठा करेंगे। आप इसको बड़ा झंडा बरदार बना रहे थे, जब आपकी धोती के नीचे आग लगी तब आपको तपिश महसूस हुई है। आपको तो कल लग रहा था कि ठीक है, ये मुसलमान औरतों को वैश्य कह रहा है। इसने यही कहा था ना, इसने यही कहा था यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कि पहले जितनी भी मुस्लिम महिलाएं थी वो वेश्या थी, वो फिल्मों में काम करती थी, और फिर उसके बाद में हिंदू महिलाएं आई, फिर वो वेश्या बन गई, तब भी आपको तपिश का महसूस नहीं हुआ। इसने कुछ और रोज पहले हमने आपको वीडियो दिखाया था, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि हमारे घरों के अंदर जो हिंदू महिलाएं अकेली रहती हैं उनके घर पर एसी ठीक करने वाला आएगा, मुसलमान आएगा, फिर उसके बाद में पिज्जा डिलीवरी करने के लिए आएगा, मुसलमान आएगा, फ्रिज ठीक करने के लिए आएगा तो मुसलमान आएगा, कोई मैकेनिक आएगा तो मुसलमान आएगा, कोई डिलीवरी बॉय आएगा तो मुसलमान आएगा। फिर वो भाभी जी कह करके नंबर ले लेंगे, फिर लव जिहाद करेंगे, और फिर लव जिहाद करने के बाद में उनको वेश्यावृत्ति में धकेल देंगे। तब भी आपको तपिश का महसूस नहीं पता चला, लेकिन अब जब आपकी धोती के नीचे आग लगी तब आपको पता चला है। तब ये जब आम हिंदू महिलाओं को भी गाली दे रहा था, हमने तब भी कहा था कि ये केवल मुसलमानों की बात नहीं रही, ये हिंदू महिलाओं को भी गाली दे रहा है। लेकिन तब आप लोग खामोश बैठे थे, तब आप लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो हमारे धर्म गुरु हैं। ये तमाम बातें आपने कही, लेकिन सोचिए आपने जिसको दूध पिलाया वो कहां पर आ गया। लेकिन अभी भी बड़ी बात यह है कि अभी तक भी इस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर ये कपिल मिश्रा और बीजेपी के तमाम नेता, अगर उनमें हिम्मत है तो इसकी गिरफ्तारी करवाए, और ना केवल गिरफ्तारी करवाए बल्कि गंभीर धाराओं के तहत इसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इसको जेल के अंदर वो जो है इसको रख करके वो सबक सिखाना चाहिए, ताकि इसको पता चले कि इसने कैसे समाज के नाम पर जहर बोया है। और केवल इसको सजा नहीं होनी चाहिए,
सजा इन तमाम लोगों को होनी चाहिए जो 25-25 लाख रुपए इकट्ठा करके ऐसे लोगों को बड़ा कर रहे थे। वो तमाम लोगों को भी जो है वो चिन्हित करना चाहिए। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए ताकि लोगों की आंखों से पर्दा हट सके जो इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे अंधभक्त, वो इसको यतीन्द्र सरस्वती की वीडियो जो है वो अपने फेसबुक पर शेयर करते थे। उन तमाम लोगों की जो है वो आंखें खुल सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।